बच्चों के लिए नशा, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह किसी दलदल से कम नहीं है। अगर बच्चों को इस तरह के व्यसन में ढकेल दिया जाए तो उनका जीवन किसी नर्क से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल अधिकारों को लेकर जागरूकता और कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाता है। आयोग द्वारा नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि कहीं पर भी बाल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी बच्चों में बाल श्रम, नशे की बुरी आदत सामने आती है। देखिए, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बाल अधिकारों को लेकर अभी तक उनके द्वारा किए गए कार्य और बाल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर चेतावनी के तौर पर क्या कुछ कहा है। परिणाम ये था कि काफ़ी बाल विवाह रुकने का समाचार हमको मिला था और इस बार अब फिर हम अभियान उसको बाल आयोग प्रारंभ कर रहा है। और बाल आयोग एक ऐसी कुप्रथा है कि छोटे छोटे बच्चों को इसमें शामिल कर दिया जाता है और जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो बच्चों का विवाह करके उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। और आज जो फिर आगे चलकर विवाह टूटने की समस्या भी उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण बाल विवाह भी है। अच्छा, देखा समाज में कई बार ये जाता है कि यौन शोषण के मामले बहुत सामने आते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट बच्चों का होता है। ऐसे लेकर आप कितने संजीदा हैं? ऐसे मामलों को लेकर किस तरीके से अवेयरनेस आप चला रहे हैं? कितने मामले अभी तक आपके संज्ञान में आए और क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं? बच्चों को आज यौन शोषण के नाम पर बच्चों के साथ जो हरेसमेंट होता है, बच्चों को किससे छूना चाहिए किससे नहीं छूना चाहिए, इसके लिए हम पूरा कार्यक्रम चलाते हैं। दूसरा मेरा इसमें कहना भी ये है कि आजकल एक चीज़ और देखिए, जब मैं संप्रेषण गृहों में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से 376 में समाज में एक कुरीति सी आ गई है कि आपस की लड़ाई के कारण भी कुछ बच्चों को फंसा दिया जाता है। और 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, मथुरा में मैं जाता हूँ संप्रेषण गृह में तो 31% बच्चे 376 में बंद होते हैं। अगर आगरा जाता हूँ तो वहाँ पर 30% होते हैं, इटावा जाता हूँ वहाँ 37% होते हैं, लखनऊ जाता हूँ तो वहाँ 40% होते हैं। तो हृदय इसमें एकदम कांप जाता है कि आखिर जो बच्चे पढ़ने चाहिए, जो बच्चे खेलने चाहिए, उन बच्चों को कहीं ना कहीं उसमें से अभी हम इसके लिए भी पूरा सर्वे कराकर उस पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये कारण क्यों हो रहा है। क्या मानते हैं कि मथुरा की जेल में कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं एक दूसरे की रंजिशन और 376 में, और कितनी एज तक के बच्चे हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि मथुरा में 30% बच्चे ऐसे हैं जो संप्रेषण गृह में हैं, जो 300 लगभग 376, उनमें से भी काफ़ी लोगों की जमानत हुई है। क्योंकि बच्चे तो मान लो अपराध भी कर दिया तो कच्ची पेंसिल है। लेकिन हम कोशिश अवेयरनेस का कार्यक्रम संप्रेषण गृह में भी हम बच्चों को बच्चे कैसे मॉडिफाइड हों कि बच्चे अपराध ना करें, उसके लिए भी हम जो समाज में ऐसे लोग हैं उन लोगों की भी हम सूची बना रहे हैं। जैसे रिटायर्ड प्रिंसिपल होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग होंगे, ऐसे लोगों को भी हम वहाँ बच्चों को मॉडिफिकेशन करना, बच्चों का विकास हो, उनको बच्चों के विकास में उनका क्या योगदान होता है, उसके लिए भी हम एक योजना बना रहे हैं। और वहाँ पर कितनी एज तक के बच्चे ऐसे उसमें फंसे हैं जो 376 के मामले में, जो आप जाते हैं मथुरा में, आप जाते हैं आगरा में, पूरे प्रदेश भर में के बच्चा जेल के रूप में जो संप्रेषण गृह है वहाँ आप दौरा करते हैं? तक के बच्चे 376 में, अभी पिछली बार यहाँ से जमानत हुई तो वो बच्चा 8 साल का था। तो मुझे प्रथम दृष्टया मैंने स्वीकार किया कि ये बच्चा क्या कर सकता है, 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है। मैं आपसे भी प्रश्न करता हूँ तो कुछ नहीं कर सकता। 9 साल का बच्चा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि जो आपसी जो रंजिश है उसमें नाम जब आ जाता है तो कानून अपना काम करता है, कानून की मजबूरी है, कानून तो अपने नियम के अनुसार चलता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जनता के बीच में भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपसी रंजिशों को बच्चों के बीच में ना लाएं, बच्चों का करियर बर्बाद ना करें। ऐसा मैं निवेदन पूरे मथुरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रंजिश में बच्चों को ना लाएं। अच्छा, आपका विभाग और बाल श्रम को लेकर, बाल विभाग को लेकर, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कर रहा है? किस तरह की अवेयरनेस आप चला रहे हैं? क्या कुछ एनजीओज को भी इसमें आप जोड़ेंगे? अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं। उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है, जब कोरोना रूपी महामारी आ गई विश्वव्यापी और उस समय बच्चे जब अनाथ होने लगे तो आज मथुरा में ही पूरे उत्तर प्रदेश में हम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4,000 रुपया उनको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। और उसमें 100 हम्म,
184 बच्चों को हम 4000 रुपया मुख्यमंत्री मथुरा में 184 बच्चे ऐसे हैं कि जो बाल सेवा योजना के तहत आप उन्हें दे रहे हैं 4000 रुपये प्रति माह। पढ़ना इंटर तक की पढ़ाई के लिए ये कौन से बच्चे हैं जिनके पिता कोरोना में एक्सपायर हो गए हैं? जिन बच्चों के पिता कोरोना में चले गए, ऐसे बच्चों को हम 4000 रुपया दे रहे हैं। और दूसरा 9 बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों चले गए, प्रधानमंत्री वेलफेयर चाइल्ड के नाम से हम ऐसे 9 बच्चों को 10 लाख रुपया, जब वो 23 साल के हो जाएंगे, वो मेरे हाथ से यहाँ पर दिए गए 9 बच्चों को हमने 10 लाख रुपया का चेक दिया है। जो जब बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों का चेक मिसयूज ना हो जाए, जब वो 23 वर्ष के होंगे तो उन्हें 10 लाख रुपया। क्या और उसके अलावा भी हम जिन बच्चों के माँ बाप 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी बीमारी से पिता चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम मुख्यमंत्री बाल सामान्य सेवा योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री जी की जो थीम थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस थीम को साकार करने का काम सरकार कर रही है कन्या सुमंगल योजना के तहत। कन्या सुमंगल योजना में हम 15,000 रुपया 6 बार में देते हैं। जब बेटी जन्म लेती है और 18 साल की हो जाती है, उसको 6 बार में पढ़ने के लिए 15,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा भी जो बेटियां विधवा हो जाती हैं, उन बेटियों को भी हम पेंशन योजना के तहत पैसा दे रहे हैं। चेतावनी के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे बाल अधिकारों को लेकर? कहीं बाल अधिकारों का उल्लंघन ना हो, कहीं बच्चों में श्रम को लेकर, बाल विवाह को लेकर, भिक्षावृत्ति को लेकर, नशे को लेकर क्या चेतावनी के तौर पर देंगे कि बच्चों को जो ऐसे लोग कहीं ऐसे इन क्षेत्रों में अपराध में प्रेरित करते हैं, उनके लिए क्या चेतावनी? बच्चों को जो अपराध के लिए प्रेरित करने वालों से हमारा बिल्कुल कड़ाई से चेतावनी है। और जैसा कि आप हमारे बारे में जानते हैं कि उनसे कोई समझौता नहीं है। वो बच्चों को ना छेड़ें, बच्चों को पढ़ने दें, बच्चों को खेलने दें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आने दें। जो नशे के कारोबारी हैं, अब नशे का व्यापार करना बंद करें और कोई अच्छा काम करें, और नहीं तो अपने आप उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि बच्चे, जिस देश के बच्चे सुरक्षित हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि देशभक्ति फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। उनका जो बात में सार था कि फुटबॉल के मैदान में बच्चा जाएगा, खेलने जाएगा, तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होगा, और जो बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा, और वो बौद्धिक विकास होगा तभी वह अपने देश की रक्षा कर सकता है। धन्यवाद। इसलिए हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। बाल अधिकारों को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि विभाग क्या कर रहा है पूरे प्रदेश में। बच्चों के बाल श्रम, जो भिक्षावृत्ति है, बाल विवाह है, और जो बाल श्रम है, इसे लेकर लगातार उनके खिलाफ लोगों को अवेयर किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साथ ही साथ युवा पीढ़ी को नशा से कैसे रोका जाए, नशे के कारोबार में जो बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसे लेकर भी विभाग बेहद सजग है। उन्होंने चेतावनी के तौर पर भी कहा है कि अगर बाल अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसका पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। मैं एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। एकॉर्ड हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फैजाबाद में स्थित है। हम लोग एकॉर्ड हॉस्पिटल की तरफ से मथुरा में अलग अलग स्पेशलिटीज़ में जगह जगह जाके अपनी सेवाएं देते हैं, ओपीडी करते हैं। मैं हर महीने के पहले संडे को सरल हेल्थ केयर में 11 से 2 बजे तक अपनी ओपीडी करता हूँ। न्यूरोलॉजी, जैसा आप जानते हैं, इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसमें हर तरह का सिर में दर्द, माइग्रेन, पैरालिसिस या लकवा, मिर्गी या दौरे पड़ना, या जिसको एपिलेप्सी या फिट्स बोलते हैं, भूलने की बीमारी, चक्कर आना, नींद नहीं आना, कमर में दर्द, नसों की बीमारियां, मांसपेशियों की बीमारियां, हाथ पैर का कांपना, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी अनेक बीमारियां आती हैं। तो आप में और आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपको परामर्श करना है, तो आप हर महीने के पहले संडे को सरल हेल्थ केयर में 11 से 2 के बीच में आके मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। देश विदेश के साथ जनपद की खबरों के साथ बने रहने के लिए नियो न्यूज के ट्विटर अकाउंट new_न्यूज को फॉलो करें।